Why you don't want to sleep there in the one time? One time sleep here. No more ghosts here. No more ghost. Stupid people, many. Stupid people. No ghost. Okay. इतनी बड़ी फैमिली थी इनके पास रहे। मेरा पैर अभी जाता। Where you go? P Bargus. How much? 120. I came in 80. Why 80? 120. 80. 100. Okay. Hello. I love you too. फिलीपींस में और खास करके मनीला में नीचे ग्रेव है और ऊपर उसके लोग रह रहे हैं। ये जो ऊपर देख रहे हो ना, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी हो गया, उसकी सेमेट्री के अंदर भाई एयर कंडीशन लगा रखा है। बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट है भाई कि मुर्दों के बीच में लोग रह रहे हैं और उनको डर नहीं लगता। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाने वाला हूँ जो स्टार्टिंग में जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैं इतनी वियर्ड चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब इस चीज़ के बारे में पढ़ने लगा, देखने लगा, तब पता चला यार कि इसका एक बड़ा रीज़न पावर और वेल्थ के साथ है। और जहाँ पर पावर और वेल्थ आ जाती है वहाँ पर भाई कहीं ना कहीं ऐसी वियर्ड चीज़ें होती हैं जो अमीर लोग खुद को डिस्टिंक्ट बनाने के लिए, मासे से अलग करने के लिए करते हैं। एंड आज मैं उसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं अभी जा रहा हूँ द सिटी ऑफ द डेड्स। सिटी ऑफ द डेड्स का मतलब भाई जहाँ पर मुर्दे लोगों को दफनाया जाता है और उनके बहुत बड़े बड़े ग्रेवयार्ड और सेमेट्रीज बनी हुई हैं और उन सेमेट्रीज़ के ऊपर लोग रह रहे हैं, जो एक बहुत यूनिक चीज़ है। आज तक मैंने इस टाइप की चीज़ कभी नहीं देखी थी भाई। जहाँ पे मरे हुए लोग रहते हैं वहाँ से भूत, आत्माएं, प्रेत, इनका डर लगा रहता है, तो लोग उससे दूर ही रहते हैं। अगर किसी को पता भी चल गया ना कि यहाँ पे भाई पुराने टाइम में कब्रिस्तान था या फिर शमशान घाट है, तो वहाँ से ज़मीनों के रेट गिर जाते हैं। लेकिन फिलीपींस में और ख़ास करके मनीला में लोग नीचे ग्रेव है और ऊपर उसके लोग रह रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे फ्री में रहते हैं और कुछ लोगों का एक स्लम टाइप बना दिया है। और वहाँ पे जाके ना मैं लोगों से बात करूँगा और समझूंगा कि भाई ये कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है और आज के टाइम में कैसी सिचुएशन है। क्योंकि यार ये अभी भी मेरा दिमाग सा ख़राब कर रही है कि यार चलो ठीक है, मैं मान गया कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हो क्यों रही हैं। वैसे मनीला के अंदर है ना दो सबसे बड़ी सेमेट्रीज़ हैं, एक नॉर्थ मनीला सेमेट्री और एक है साउथ मनीला सेमेट्री। नॉर्थ वाली बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, उसको मैं कल जाके एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन उसमें एक टिपिकल सेमेट्री है जो भाई नेक्स्ट लेवल ही है, वो मैं कल दिखाऊँगा। लेकिन आज जो मेरे हॉस्टल के पास वाली सेमेट्री उसमें जाऊँगा, जिसमें अपन इस कल्चर को ढंग से थोड़ा समझ पाएँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले ट्राईसाइकिल लेनी पड़ेगी मुझे। ब्रदर, साउथ मनीला सेमेट्री, South. सेमेट्री साउथ मनीला सेमेट्री, यू गो। Oh, South Cemetery. हेलो ब्रदर, साउथ सेमेट्री, यू गो। Yeah. हाउ मच? 100. गिव मी, इट्स नियर बाय ब्रदर। हाउ मच? 100. 80? 80 इज गुड, ओके। Fix 100. फिक्स 100, ओके, लेट्स गो। मेरी भी आदत सी है, मुझे पता था ये नहीं करेगा और ना मैं इतने अच्छे से डिस्काउंट मांग रहा हूँ। ओ यू हैव स्पीकर, यू कैन प्ले म्यूजिक, प्ले मैन सम गुड म्यूजिक। व्हाट्स योर नेम? हाँ, दीप। हाँ, कीप नाम है भाई का, मुझे लगा दीप है। मैं, मेरा ही नाम तो नहीं ले रखा लोंडे ने। तो ये भाई फिलीपींस की फेमस ट्रिसिकल है, ये देख लीजिए आप, इस तरीके की होती है। ये साइड में है ना बाइक है और बाइक के साइड में ये लगा रखा है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। और अब निकल गए हैं अपन यहाँ से। 150 रुपये चार्ज कर रहा है भाई 3 किलोमीटर के। नोट बैड। अगर आपको यहाँ पे तेल के प्राइसेस पता चलेंगे ना तो इट्स ओके यार। मैं जो यहाँ की साउथ सेमेट्री है उधर पहुँच चुका हूँ। एंड आप सेमेट्री के बाहर बाहर देखिए, बड़ी बड़ी हाई राइजेस बिल्डिंग्स बनी हुई हैं एंड बीचों बीच सेमेट्री।
ये भाई घर नहीं है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये सब सेमेट्री हैं, यहाँ पे टूम्स हैं, ये कब्र हैं लोगों की, और इतने बड़े बड़े लेविश बना रखे हैं ना। अब थोड़ा है ना फिलीपींस की हिस्ट्री में जंप मारते हैं। सामने जो आपको ये बड़ी बड़ी टूम्स दिख रही हैं, इतने बड़े बड़े से घर बना रखे हैं, इसको है ना फिलीपींस की जो कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री है ना उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था भाई, फिलीपींस के ऊपर स्पेनिश ने राज किया था लगभग 323 साल तक। तो उस टाइम पे में वेल्थ वाला एक गैप इतना बड़ा सा हो गया था कि लोग अपनी फैमिली की वेल्थ दिखाने के लिए कि भाई आने वाले जो जनरेशन है उनके ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ने के लिए वो अपनी टूम्स के ऊपर, अपनी कब्र के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने लग गए कि उनको आने वाली या फिर बाकी लोगों को पता चले कि भाई ओरे बाप रे, ये इतनी बड़ी फैमिली थी इनके पास। रे मेरा पैर अभी जाता, इनके पास ये इतनी बड़ी फैमिली थी, इनके पास इतने बड़े पैसे थे, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस थी। हेलो, यू लिव हियर? वेयर इज योर होम? देयर। यू आर नॉट स्कैर्ड हियर? हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? AJ. एजे। हाँ, तो स्पेनिश टाइम में इस टाइप की चीज़ हुई कि ये जो ग्रेवयार्ड है, ये जो कब्र है ना भाई, ये पैसा दिखाने का एक सीन बन गया, शो ऑफ का, कि भाई अगर मेरी कब्र पर मैंने करोड़ों रुपए खर्चे हैं तो इसका सिग्निफाई होगा कि आने वाली मेरी जो फैमिली उसके पास एक बड़ी रेपुटेशन बनेगी और मेरी हवा बन जाएगी कि भाई ये देखो दीपांशु के मरने के बाद भी भाई इतना वो हुआ है, इतने पैसे इनकी फैमिली के पास। तो इस तरीके से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद भाई फिर एक बार कोई ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो उसमें लिमिट नहीं है। यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं इन टूम्स के ऊपर कि क्या ही बताऊँ। हेलो, यू लिव हियर? Yes. You are not scared to live here? Yes. Hello, brother. I'm not scared. No? Yeah. Because many good people live here. Many? How many people live here? Like 1,000 people. 1,000 people live inside cemetery. Yeah. Oh man. And how old is this cemetery? Like 100 years, 50 years. Oh, it's during the time of Spanish? Yeah. Okay. Thank you. Hello. I love you too. तो ये देखिए यार, अब यहाँ पे ये किसी की सेमेट्री है, इन द लविंग मेमोरी ऑफ कोई फैमिली नाम होगा। ये देखो यहाँ पे जितनी भी कब्र है ना उनके ऊपर आपको गंदगी नहीं दिखेगी, लाइक एकदम साफ़ सफाई वाले सीन। तो यहाँ पे जो बंदे रहते हैं ना, ये अलग अलग फैमिली से भी रेंट लेते रहते हैं कि चलो यार एक बंदा 10 कब्रें संभाल रहा है, एक बंदा 30-40 कब्र संभाल रहा है, तो महीने के उनको पैसे भी मिलते हैं और यहाँ पे उनका रेंट फ्री रहना भी हो जाता है। बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट है भाई कि मुर्दों के बीच में लोग रह रहे हैं और उनको डर नहीं लगता। 1000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है इस सेमेट्री की, जहाँ पर जिंदा लोग रह रहे हैं, और मुर्दों के तो आप बता ही नहीं सकते। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखिए, जैसे कई लोगों के पास बेचारों के पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, तो एक कब्र के ऊपर ऐसे कब्र बनती जाती हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे कब्र है वहाँ उसके लिए ज़मीन लगेगी और ज़मीन के लिए भाई पैसे देने पड़ते हैं। अगर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो कब्र के ऊपर कब्र ही बना देते हैं, जैसे इन्होंने कर रखा है। इवन डेट वेट सब कुछ लिखी हुई है, सब कुछ अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। एक छोटी सी दुकान भी है यहाँ पर, because it's very unique thing for me. Because normally when you go to cemeteries, people got scared. They got scared of ghost and anything. Not ghosts in there. No ghosts in there. Yeah. And how, you have been living here from last 20 years? I don't know. No, how long you have been living here in the cemetery? 25 years. 25 years. And I heard people who live here pay rent to the house of that cemetery belongs to. No rent. No rent? Yeah. हाँ. Free for living here, bro. Sleep. Oh, okay. Free home. Free homes? Yeah. Okay. तो ये जो मैम है, इनका नाम है क्रिस्टीना, इनके पास मैं अभी यहाँ पे कॉफ़ी पी रहा हूँ। What? Like a yellow? No yellow. I want ice. Ice only. Yeah, ice only. Ice and cold. Because it's very hot. Yeah. अरे मिला ले हाथ। अब तक आपने ना नॉर्मली टूम्स देखी होंगी, देख लो अब आप, लाइक ठीक है, एक वो आपको समझ आ गया कि भाई किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, एंड जो यहाँ पे लोगों की एक इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम इन टूम्स को या फिर इन कब्रों को साफ़ सफाई करके भी आती है। किसी ने इस टाइप की बड़ी बना रखी हैं ताकि उनकी पूरी फैमिली के लिए जगह हो जाए। लेकिन
सामने तो आपको देख ही रहा होगा भाई, ये मनीला का लाइक वन ऑफ द मोस्ट टॉप नॉट सबसे रिचेस्ट वाला एरिया है। एंड भाई सबसे ख़तरनाक वाली चीज़ अब आप देखिए, मैं अभी एक और सेमेटर के पास जा रहा हूँ। यहाँ पे भाई इन्होंने पूरा घर सा बना रखा है। यहाँ पे भाई इस फैमिली ने काफ़ी जो बंदे हैं वो यहाँ पे अपने दफन कर रखे हैं। और दूसरा आप ये जो ऊपर देख रहे हो ना, इन्होंने ऊपर भी घर बना के, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी होगा या पता नहीं कौन, लेकिन उसकी सेमेट्री के अंदर भाई एयर कंडीशन लगा रखा है। ये देखिए यहाँ पे कोई रहता नहीं है और ये एयर कंडीशन चलता भी नहीं है, बस ये एयर कंडीशन यहाँ पे दिखाने के लिए लगा रखा है कि भाई जो हमारे पूर्वज हैं उनकी बॉडी को हमेशा ठंड मिले या कुछ भी। लाइक यूँ मान लीजिए एकदम जैसे इजिप्ट के अंदर था ना, जब फेरोज़ मरते थे तो अपने जो उन्होंने पिरामिड्स बना रखे थे, पिरामिड्स के अंदर या उनके जो कब्र होती थी उनके अंदर सब कुछ लेके जा रहे हैं वो, कि भाई सोना भी लेके जा रहे हैं अगली लाइफ के लिए सब कुछ। तो सेम सीन यहाँ पर भी देखिए आप, एकदम उस लेवल का नहीं, लेकिन यार कब्र के अंदर एयर कंडीशन आज तक नहीं देखा था मैंने। पहले तो मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई रहता है क्या उन दीदी से, तो दीदी बोलते नहीं कोई नहीं रहता है यहाँ पर। मैं फिर एयर कंडीशन क्यों लगा रखा है? बोलता हूँ वहाँ पे कब्र है ना। मैं कब्र के लिए एयर कंडीशन कौन लगाता है? बोलता है यहाँ पे लगाते हैं जिसके पास पैसा होता है। भाई रईसी देखी मैंने, लेकिन इस टाइप की रईसी बहुत कम देखने को मिलती है कि भाई आपने अपनी कब्र के अंदर एयर कंडीशन लगवा रखा है। और अभी यहाँ पर जगह बची हुई है, लेकिन थोड़ी सी भी जगह खरीदने के लिए भाई काफ़ी पैसे लग जाते हैं। और जिस तरीके से भाई एक स्टेटस सिंबल, अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, अगर आप उनको ऐसी सस्ती जगह दफनाते हो तो मतलब आपके स्टेटस के ऊपर ये ख़राब बात हो जाती है। तो लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं मरने के बाद भी। और आई थिंक अगर आप इसको अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में समझोगे, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में कई लोग अपने फ्यूनरल के लिए भी इंश्योरेंस करवाते हैं कि भाई उनके मरने के बाद उनको अच्छी जगह पर दफनाया जाए। इवन लोग अपनी कब्र के लिए जगह चूज़ करते हैं कि चलो भाई मैं मरूंगा तो मुझे इस कब्र के अंदर दफना देना, मैं आपको एडवांस में पैसे दे रहा हूँ, और उतना साइज़ आपके लिए एक ग्रेवयार्ड के अंदर फिक्स हो जाता है। तगड़ा सीन नहीं है यार ये। आई थिंक इसमें जो बाकी एशियन कल्चर में देखोगे आप, जैसे अपने इंडिया में देख लीजिए या फिर आप थाईलैंड में जाओगे, ज़्यादातर कल्चर्स के अंदर बॉडी को जलाया जाता है, क्योंकि अपने पास लैंड उस टाइम में तो इतनी कमी नहीं थी, लेकिन अब भाई किसी को दफनाने के लिए थोड़ी बहुत तो ज़मीन चाहिए, तो वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हो गई है बहुत महंगी। आई थिंक एक ये भी बड़ा रीज़न हो सकता है कि लोग यहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर करते जा रहे हैं। लेकिन अपनी साइड हमें ये सीन शायद इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि अपने इंडिया में बड़ी पॉपुलेशन हिंदुओं की है, और अपने हिंदुओं में बॉडी को दफनाते नहीं हैं, जलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए भाई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। हाय, Hi. हेलो, Hello. you live here, this house? हाँ, hello brother. Hi. Hi. And how many years you living here? Namaste. Yes. Can I sit here? Yeah. Anna. No, please sit here. What's your name? What's your name? Name. Bernilito. Bernelito. La Portesa. La Portesa. And you born here Born here. in the cemetery. Cemetery. You are not scared of ghost? No. Nothing ghost. Nothing goes. No ghost. Bhai yaar, can I come to you? Okay. Yeah. Hello brother. Hello. Hello. Hello brother. You're a vlogger? Yeah. Can I sit here? Ferdi. Huh? Ferdinand. I'm from India. Oh. And like भाई मैं अभी एक कब्र के ऊपर बैठा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया जाए। अब तक मैंने है ना थोड़ा अलग टाइप के ग्रेवयार्ड देखे थे, ग्रेवयार्ड के अंदर जाके कभी भी इस टाइप की चीज़ होती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपके मेरे चेहरे पे सब कुछ दिख रहा होगा। मैं डर नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है कि इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं दुनिया में। बात इसलिए कि मैंने आज पहली बार देखा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है ये। एंड यू आर बोर्न इन दिस सेमेट्री? Yes. एंड व्हाई पीपल लिव हियर? Because they're caretaker. So you are the caretakers? Yes, caretaker. So you clean it and take, and did you get some money because of this? Yeah. For example, if you clean this tomb, the family of this guy or anyone, they will give you the money. Yes, monthly, 200 monthly. Monthly 200 pesos.
तो जैसा मैंने सुना था, ये बात सही है कि इन भाई साहब को मंथली 200 पैसोज मिलते हैं फ्रॉम वन फैमिली. One family. एंड हाउ मेनी फैमिलीज यू टेक केयर? Almost 20 families. 20 families. So you're monthly earning around at least 4,000. Yes. Okay. So why there is like there's one tomb and there's another tomb? Why Yeah. It's the same. one person? One grave. Okay. मैं ढंग से क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहा. Oh, what's your name, brother? I forgot your name. Ferdinand. Ferdinand. Oh. Where is your family from? Like from where your family came from? Cavite. Cavite. My Lola's Lolo, Cavite. Ah. Even your parents were born in this cemetery? Yes. Born and died in this cemetery. तो काफ़ी ऐसी फैमिलीज मिल जाएंगी जो जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं, जो सेमेट्री में ही पैदा हुए और सेमेट्री में ही बाद में दफन हो गए. दुनिया भर में इस टाइप की चीज़ आपको इतनी देखने को नहीं मिलेगी. इनको आप केयर टेकर बोल सकते हो सेमेट्री के. और हाउ मेनी पीपल आर बरीड हेयर इन दिस सेमेट्री? 3,000, 4,000. 4,000 टूम्स. टोटल अराउंड 3 से 4,000 के बीच में यहाँ पे ग्रेव्स हैं, यानी कब्र हैं, और उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे 200 फैमिलीज रहती है. एंड इस तरीके से आपको ये सब लोग मिलेंगे. ये यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे चले जाएंगे. व्हाट्स योर नेम? Zairi. एंड यू स्टडिंग इन द स्कूल? Yeah. What do you want to be in the future? A doctor, engineer, or what? Ano, sundalo. Soldier. Soldier. Oh, soldier. Nice. Okay. And what's your name? Zairi. Zairli. And you? Zayumi. Zayumi. So in this cemetery only Catholics are there, or also Muslims? Or Two religion. two religion? Oh, Muslim there. Muslim also lives here inside the cemetery? Caretaker, bantay. Caretakers. What do you call caretaker in Filipino? Tagapagbantay. तगपक बंगताई. तिगपक बंगताई इस टर्म का नाम है, मतलब कि जो यहाँ पे केयर टेकर्स रहते हैं उनको तिगपक बंगताई बोलते हैं. थैंक्स अ लॉट ब्रदर. थैंक यू. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय. Bye-bye. थैंक यू ब्रदर. Thank you. थैंक्स मैन. Oh, you have good hair. Thank you brother. Thank you. जैसे अपने इंडिया में होता है यार, मैं हरियाणवी में बता सकता हूँ. हरियाणवी में कान बोलते हैं, पता नहीं मैं ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कि भाई डेथ होने के बाद 13वें दिन हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं. अपनी वेल्थ दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं भाई, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, दूर दूर से लोगों को बुलाते हैं. खास करके अगर किसी बूढ़े बंदे की डेथ हुई है जिन्होंने अच्छी खासी एज ले ली थी लाइफ में, तब कई लोग डीजे भी बुला लेते हैं. लाइक ऐसा देखा है मैंने. अपनी साइड इस तरीके से वेल्थ शो की जाती है कि हमने कितने लोगों को इनवाइट किया. और आई थिंक यहाँ पे वेल्थ शो करने का तरीका आपने देख ही लिया होगा कि भाई आप कितनी अच्छी कब्र बना रहे हो और उस कब्र का कितना अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हो. तो दिस इज़ द सिटी ऑफ डेड इन मनीला. अब जैसे वो बेचारे वो भाई साहब हैं, या फिर कुछ कब्र उधर भी हैं, उनके जो फैमिलीज थी आई थिंक उनके पास उतना पैसा नहीं होगा, या फिर उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती होगी, क्योंकि उनकी कब्र के ऊपर भाई मिट्टी विट्टी आ रखी है, घास उगी हुई है. लेकिन इस साइड जो आप देखोगे इनकी कब्र भाई एकदम वेल मेंटेन्ड है. और आई थिंक कहाँ पर आपकी कब्र है ये आपके स्टेटस को भी शो करेगा. अगर आपकी कब्र एकदम ही अंदर जाके है तो इसका मतलब आपके पास कम पैसे हैं. ये देखिए नीचे एक की कब्र है, ऊपर सीढ़ी लगा के फिर दूसरे के लिए जगह बना दी. 3,000 graveyards or 3,000 families? 3,000 here and then other. And this is the smaller one. Yeah, The big one is north, yes? Yeah, the north. And what's your mother name? What's your name? Norbert Padilla. Norbert. Norbert. Noribird. Noribert. Okay. And you are a caretaker here. Yes. Thanks a lot for explaining me all the things. Yeah. Why you don't want to sleep there in the one time? One time sleep here. You try it then. If scared? you sleep there, then you're not scared too much. No more ghosts here. No more ghost. Stupid people, many. Stupid people. No ghost. Okay. Crazy. Ay! Eberte! How many families live here now? Like the people who are alive? Yeah. Oh, Yes. 3,000. 3,000 people live here. And graves? I don't know. Maybe 10,000? Maybe more than. More than? Yeah. And for one grave, how much you get for in a 1 year for one grave? 1, 2, 1, 5. Like One for grave, yes. one grave, 1,500. And I see some people have installed the air condition in graveyard. Why? Yeah. To show off that they have money, yeah? Yes. Maybe it's a lot of money.
Like it's very unique thing for me. I have never seen this kind of grave anywhere in the world. It's very unique. Where your mom sleeps? Where's her home? Like that. There. Can you show me? You want to say there? Yeah. Come to me. So I forgot your name. Gemma. जैमा। Come. तो जैमा यहीं से हैं, जैमा यहीं पे पैदा हुई थी, लेकिन नाउ शी लिव्स इन Saudi. So you have a big family, yes, here. Yeah, I have a big family there. Naku, makita ko na ito sa Saudi. So जैसे आगे ग्रेव हो गई, पीछे इस तरीके से लोग रहते हैं. So mostly people who live here are caretakers. Yeah, we have a lot there as caretaker here because all people's there is 3,000 maybe much more than. And all of them like most of them working outside Yeah. also, yes, going Yeah, in the CBD or BGC. Yeah, sometimes in the mall. Sometimes they are working in the Malls or mall Factory like that. and they come here, they sleep here. Yeah. So people sleep on the graves also. Yeah, me before and my family is there, but now the grave is not there. It's lost. And to have some land here, they need to pay money, yes, Yes. and it's very expensive Yeah, too much expensive. Maybe the grave is the 100,000 maybe like that's or more than. for one grave. Yeah, one grave. So that's why people build grave on grave on grave. Yeah. It's cheaper, yeah? Yeah. And what's the term for the caretakers in Filipino? Caretaker is an English word. Yes. How you say in Tagalog? Tagabantay. Tagabantay. Yes. Tagabantay. Tagabantay. Only one like this, then others. And where you work now, or you don't work in Philippines? No, I don't have work because I come back here in January. And now you're 12. going back in May. Almost 4 months I am still here. Okay, all the best and thanks a lot. Yeah, thank you so much, Salamat. so. Thank you. Bye bye. Thank Bye you so guys. much. Thank you. Bye bye. Hey, hoy. Bye bye. Okay, bye bye. Masalamat. Masalamat. Aywa. आप कंट्रास्ट देखिए ना, बीच में ग्रेव और पीछे भाई ये बड़ी बड़ी हाई रेजेस. इनके अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास ऐसा नहीं है, पैसे की कमी है. तो ये अमीरों का ग्रेवयार्ड लग रहा है मुझे. ये वाला जो पार्ट था ये था कैथोलिक सेमेट्री और आगे है कब्रिस्तान बोल लीजिए आप, वो है मुस्लिम लोगों का मनीला इस्लामिक सेमेट्री. ये जो आंटी थी ना भाई, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सेमेट्री के बारे में समझाया कि भाई यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, क्या क्या रेट मिलते हैं इनको और इनकम का मेन सोर्स क्या है. अब जैसे ये यहाँ पे पैदा हुई, इनके जो मम्मी पापा थे वो भी यहीं पे पैदा हुए सेमेट्री में और वो भी केयर टेकर थे. लेकिन अब फैमिलीज इतनी बड़ी हो गई हैं, केयर टेकर वाली जो जॉब है वो लिमिटेड है. तो यहाँ पे जो फैमिलीज रहती है ना, उनमें कुछ बंदे यहाँ पे केयर टेकिंग का काम करते हैं और कुछ बंदे भाई फिर बाहर ये जो कॉमर्शियल हब बन रहे हैं उनके अंदर काम करने निकल जाते हैं. तो यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है और वो बेचारे इस ट्रैप में फंसे हुए हैं. ये देखिए, ये एक और अमीर फैमिली थी, उन्होंने इस तरीके से अपनी ग्रेव बनवा रखी है. अंदर जीसस की फ़ोटो लगा रखी है, मैरी की फ़ोटो है. लोग फ्रेंडली हैं यार सच में, वरना ऐसी जगहों से ना कई लोग आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग गुस्सा करेंगे और आपको भगाने का ट्राई करेंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं है. जितने भी लोग मुझे यहाँ पे मिले हैं सब फ्रेंडली हैं. मैंने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया. कुछ मेरे क्वेश्चन स्टूपिड भी हो सकते हैं, वियर्ड भी लग सकते थे उनको, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया. उन्होंने एक वो फॉरेनर वाला एस्पेक्ट देखा कि यार इस बंदे के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो हर बंदे ने मेरी हेल्प की चीज़ों को समझाने में. आप ये वाली कब्र देखिए और वो वाली कब्र देखिए भाई, मतलब इतने आलीशान हम लोग घर नहीं बना सकते, यहाँ पे इतनी आलीशान टाइप की कब्र बना रखी है. वो सामने जो आप कब्र देख रहे हो जो सबसे बीच में है, आई थिंक वो तो कुछ ज़्यादा ही पैसे वाले बंदे दिख रहे हैं. इनका नाम है रेस रोबेल्स. इनकी पैदाइश थी 1891 में, डेथ हो गई थी इनकी 1951 में. काफ़ी बड़ी कब्र बना रखी है और पूरा गार्डन भी दे रखा है. बहुत आलीशान टाइप की कब्र नहीं है ये. और जस्ट इधर देखिए, पूरा एक म्यूज़ियम जैसा सा बना रखा है. ये है भाई असली वेल्थ. अगर आपको फ़िलीपींस के अंदर किसी फैमिली के बारे में पता लगाना कि भाई उनके पास कितना पैसा है, तो उनकी जो ग्रेवयार्ड्स हैं, उनकी जो सेमेट्रीज़ हैं, उनके अंदर विज़िट कर लेना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा. अब यहाँ से भाई वापस अपने ये लेते हैं ट्रिसिकल. सबसे आगे वाले भाई को ही पूछना पड़ेगा. Yeah, hello brother. Where you go? P. Bargus. Pibargos. Makati. Burgos.
P. Burgos. Yes, P. Burgos. How much? 120. I came in 80. Why 80? 120. 80. 100. Okay. Thank you, brother. P. Burgos only, ah. P. Burgos Z Hostel. Okay, come. Z Hostel, you know? Thank you, brother. You video me, additional 50 pesos, ah. Let's go. Hey, yeah. भाई वापस से उसी स्ट्रीट के अंदर आ गया हूँ, पी बोर्गस स्ट्रीट, जहाँ पे मैं रुका हूँ। थोड़ा सा आगे जाके मेरा हॉस्टल है। मैं एकदम ऐसे सोच रहा था कि यार ये वाला सीन अपने इंडिया में भी कैसे ना कैसे होगा। फिर एकदम से मेरे को याद है यार, देखो मैं हरियाणा साइड का बता सकता हूँ। हमारे साइड में है ना, लोग छतरी बनाते हैं हरियाणा में, राजस्थान में। तो छतरी के हिसाब से आपको पता लग सकता था कि भाई ये फैमिली के पास कितना पैसा है, कितना नहीं। अगर आप अपने राजे महाराजाओं को देखोगे या फिर जो ये शहनशाह वहनशाह थे इनको देखोगे, तो ये भी अपने मरे हुए लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनवाते ही थे। तो आई थिंक ये जो वेल्थ दिखाने का तरीका है, ये सिर्फ स्पेनिश के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई होता है। लेकिन एक ग्रेवयार्ड के अंदर आज से पहले मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा था, इसीलिए ये जगह मेरे लिए इतनी यूनिक हो जाती है। भाई वापस से अपने हॉस्टल में आ गया हूँ। आई थिंक आपने लास्ट वाली वीडियो में भी देख ही लिया होगा मेरे हॉस्टल से, लेकिन आप वापस से देख लीजिए। वो है BGC, यहाँ का वन ऑफ द पोस्ट एरिया। फिर ये आ जाती है भाई CBD मकाती, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। एंड उधर जो आपको स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं ना, उन्हीं के बीचों बीच में पड़ता है वो ग्रेवयार्ड। तो इसी कारण से उस ग्रेवयार्ड के चारों तरफ आपको ये बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स दिख रही थी। आप ह्यूमिडिटी और गर्मी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो, ये मेरी शर्ट के ऊपर आप पसीना देखे। एक तो पसीना आई थिंक वो जैकेट के कारण भी आ रखा होगा। जब मैं उधर गया था ग्रेवयार्ड के अंदर या सेमेट्री के अंदर, ऊपर वो जैकेट लगा रखी थी गैजेट्स डालने के लिए। वहाँ पे जाके मेरे कुछ ऐसे डाउट्स थे जो सच में बड़े तरीके से क्लियर हुए। एक तो वो एंड में भाई साहब थे ना, उन्होंने आके बताया कि यार कई बंदे यहाँ पे रहना नहीं चाहते लेकिन फिर भी रहते हैं। रीज़न कि भाई अगर आप बाकी मनीला के एरिया में देखोगे, वहाँ पे आपको रेंट पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रेंट कुछ है ही नहीं। आप मुर्दों से क्या रेंट लोगे। और जो फैमिलीज़ होती हैं, अगर उनको आप बोल दो कि यार आपकी जो ये कब्र है, आपके पिताजी की, आपके रिलेटिव की, जिसकी भी ये कब्र है, उनका हम ध्यान रखेंगे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो फैमिलीज़ भी अलाउ कर देते कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह लो। तो इसी कारण से लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, ये है मनीला की स्काई लाइन एंड ये मेरे हॉस्टल से व्यू है। तो बड़ा प्यारा है यार, सनसेट यहाँ से अच्छा खासा दिखता है। तो चलो भाई अब करता हूँ मैं इस वीडियो को ख़त्म। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। मेरे लिए तो बहुत यूनिक था भाई। स्टार्टिंग में मैं वहाँ पे गया ना भाई, मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, मेरा दिमाग कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा था कि ये चल क्या रहा है, इससे क्या बोलूँ मैं, क्या पूछूँ। तो हगला भी रहा था मैं, और थोड़ी शर्म से भी आ रही थी कि तेरे को शर्म नहीं आ रही थी कि तू ग्रेवयार्ड में जाके वीडियो बना रहा है, बातें कर रहा है। फिर थोड़ा टाइम लग गया था मुझे चिल होने में। वो आई थिंक आपको मेरी शक्ल पे या फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज के अंदर दिख ही गया होगा। तो इस टाइप के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, तब मज़े आते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मल चीज़ों में उतने मज़े नहीं आते। लाइक वो किक चाहिए होती है आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे, वो किक मुझे आज मिली एक यूनिक चीज़ देखकर। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।